जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना और फिर बिना किसी चिंता के जेई एडवांस की तैयारी करना, यही था ना तुम्हारा सपना। खैर 99 परसेंटाइल तो नहीं, पर शायद इतनी भी परसेंटाइल नहीं आई है कि हम एक एनआईटी में एंट्री ले सके। अब ना एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस जा चुका है, लग ही नहीं रहा है कि जेई मेंस हमसे क्लियर हो पाएगा। और कहाँ हम आईआईटी का सपना देखते थे। स्ट्रैटेजी वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ना चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही। तो खैर अगर तुम स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हो और तुम्हें ये भरोसा है कि स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, तो गाइस दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को प्लीज़ जाके देखो, जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ना उसकी सच तुम्हें पता चल जाएगी। बट उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हाई एवरीवन, आई एम प्रिया शर्मा एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी जमशेदपुर। अब हु एम आई टू क्रिएट दिस वीडियो? एग्जैक्टली 3 साल पहले की बात है, जहाँ पे भी तुम हो, आई वॉज इन द सेम सिचुएशन। मेरे भी जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट हुए थे और परसेंटाइल कुछ खास आई नहीं थी। पूरी तरीके से जो होप होता है ना वो ख़त्म हो चुका था कि अब कुछ हो सकता है। कहाँ आईआईटी जाने का सपना देखते थे और अपना तो मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि यार हमने कहाँ उड़ने का सपना देखा था और आज तो हम सही से चल भी नहीं पा रहे। मैंने ना आज तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को गाइड करा है, उनको मेंटरशिप दी है एंड आई नो कि क्या गलतियाँ होती हैं, कि किस वजह से ऐसा हुआ। तो बेसिकली इसको कंफर्म करने के लिए हमने एक सर्वे करा था लास्ट ईयर, जिसमें से हमने बच्चों को गूगल फॉर्म सर्कुलेट करा था और ये पूछा था दैट आपके इतने परसेंटाइल कम क्यों आए, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न, टॉप 5 रीजन। तुम्हें पता है सबसे पहला रीज़न था, आई नो तुम्हें भी पता होगा, प्रैक्टिस ना करना। बाकी चारों रीज़न आई लेट यू नो सून, बट प्रैक्टिस ना करना इसके ऊपर बात करते हैं। देखो प्रैक्टिस बच्चा लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको उसमें किक नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता। जो मज़ा लेक्चर देखने में आता है वो प्रैक्टिस करने में नहीं आता। तो लोग क्या करते हैं कि लेक्चर का अल्टरनेटिव निकालते हैं, टीचर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखते हैं और फिर खुद सॉल्व करते देख के उन्हें लगता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट बाबू तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली टाइम लॉस। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर तुम वो चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसको एज अ सॉल्व एग्जाम्पल देखो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख रहे हो तब समझ में आता है। बट तुम अगर उसको एज अ प्रैक्टिस सेशन सोच के कर रहे हो तो सॉरी बट गलत रास्ते पे जा रहे हो, और ऐसे करोगे तो तुम्हारा जेई क्लियर नहीं होने वाला है। हमारी मेंटरशिप चलती है जिसमें अभी फ़िलहाल हम लोग रोज़ रात में आधे घंटे की मीटिंग होती है। इसमें बच्चे आते हैं जिनको टारगेट दिया गया, उनसे पूछते हैं कंप्लीट हुआ या नहीं और क्या गलतियाँ रही हैं या क्या प्रॉब्लम हो रही। तो उनका भी सेम चीज़ रहता है कि दीदी आज ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो जो लेक्चर वाला चीज़ था वो तो तुमने कर लिया, फिर क्या दिक्कत हो रही है? प्रैक्टिस करने का मन नहीं हो रहा है। यार प्रैक्टिस अगर तुम नहीं करोगे, ये चीज़ समझ लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे जेई नहीं क्लियर होने वाला। क्योंकि जेई थ्योरेटिकल नहीं है, तो वो तुम्हारा बोर्ड्स होता है। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल चलता है, पूरा प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चैप्टर्स उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। हमने ना, मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बने। अरे कैसे बनेंगे जब तुमने कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं? तुम वन शॉट के थ्रू लेक्चर देख कर आ गए, तुमने प्रैक्टिस के नाम पे किसी के सॉल्विंग सेशन देख लिया और तुम डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे जाओगे, तुमसे कैसे बन जाएगा? और अगर तुमसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं फिर तो भाई ये मतलब सही है, बट प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा नहीं होता। अब तुम चैप्टर्स को आगे करते जा रहे हो, ठीक है। तो यार रिवाइज़ क्यों करना है, इसका रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता है कि जैसे तुम 11th में थे, तुमने 11th की पढ़ाई करी थी, तुम 12th में आए, 12th का पढ़ने लगे, 11th के पोर्शन फेड अप होने लगे, तुम्हें फील होने लगा कि तुम चीज़ों को भूल रहे हो। बस काफ़ी उतना ये जानने के लिए कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तुम जाओगे क्वेश्चन लगाने, तुम बोलोगे यार फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। बाबू फॉर्मूला इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तुम 8 10 20 बार उसको रिवाइज़ नहीं किए हो। क्या 8 10 20 बार? हाँ जी। रिवीजन मतलब होता है कि तुम एटलीस्ट वीकली बेसिस पे उसे रिवाइज़ करो, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आए। अब तुम अपने दिमाग में एक बार 2 बार इतनी सारी चीज़ें लाते जाओगे तो यार जो पहली की चीज़ें थी वो तो पीछे हो जाएंगी ना। और धीरे धीरे मतलब अगर तुमने बहुत पहले कुछ फॉर्मूला वगैरह याद करा था, अब उसके बाद तुम बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हो, कवर करते जा रहे हो तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। बट उसको वापस से ऊपर लाने के लिए, वापस से फ्रेशन अप करने के लिए तुम्हें फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। एंड रिवीजन प्रैक्टिस इन दोनों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम है मॉक टेस्ट ना देना। क्यों नहीं दिए? क्योंकि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अरे यार मॉक टेस्ट देने के लिए सिलेबस कंप्लीशन 100% कंप्लीशन की ज़रूरत नहीं है। इवन तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इवन 30% भी कंप्लीट था, बट तुम क्या मेंस का पेपर देने गए थे? हाँ गए थे। क्यों? क्योंकि देना ही था ना। तो इन द सेम वे तुम्हें मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ ये है कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो एटलीस्ट 50-60% फिर भी सिलेबस कंप्लीट हो तब मॉक टेस्ट दो, ठीक है। स्टिल अगर बात करें कि तुम्हारे मान लो सिलेबस बहुत कम कंप्लीट है, इफ़ यू वांटेड टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देन व्हाट? अब देखो कोई मॉक टेस्ट ले देता है ताकि उसके 3 घंटे बैठने की एबिलिटी बिल्ड हो जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो उसकी स्पीड बढ़े, वो अपने आप को टाइम ट्रैक कर सके कि इतने टाइम में कितना कर पा रहा है। इन द सेम वे अगर तुम्हारे सिलेबस अभी कम हुआ है, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से 25-25 क्वेश्चन उठा लो, मान लो 3-3 चैप्टर उठा लो और तीनों से या जितने भी चैप्टर तुम्हारे हिसाब से उठा लो, बेसिकली 25-25 क्वेश्चन का एक सेट बना लो, 3 घंटे बैठो और उसको एज अ मॉक टेस्ट दो।
तुम्हारा सेल्फ मेड मॉक टेस्ट हो गया और तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। गलत नहीं है ये। अगर तुम्हारा सिलेबस कम हुआ है तो तुम इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चौथा आता है, महान तो इतने लोग हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया पर उसका एनालिसिस नहीं करते। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसने जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद उसका अभी तक एनालिसिस नहीं किया है, भाई जाओ करो। तुम्हें चीज़ें भी फ्रेशन अप याद होंगी। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है मेरे भाई कि तुम्हारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई होंगी और वो जाके सेकंड अटेम्प्ट में भी रिपीट होंगी। और फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार प्रिया दीदी ने बताया था, काश रिवाइज कर लिया होता, काश एनालिसिस कर लिया होता। तो प्लीज़ ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए जाओ और उसका एनालिसिस करो। देखो कि क्या चीज़ें हैं जो तुमको नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही। इसके बाद एक आती है सिली मिस्टेक वाली बात। जब भी तुम मॉक टेस्ट देते हो तुमको ऐसा होता है कि, या जब भी तुम टेस्ट दे रहे हो तुम्हें पता चलेगा कि आंसर 1 आ रहा है, मैंने -1 मार्क कर दिया। मेरा ऑप्शन ए आ रहा है, मैंने गलती से बी मार्क कर दिया। तो ये सब जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ये कैसे कम होगा? तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी ये मिस्टेक्स कम होंगे। तो यार यही था आज के इस वीडियो में। हमने बता दिया क्या क्या मिस्टेक है जो तुम कर रहे हो, और करोगे तो तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट भी बर्बाद हो जाएगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इन मिस्टेक्स को कहीं लिखो और मेक श्योर करो कि तुम इन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। दूसरा मौका सबको नहीं मिलता। यू आर वेरी लकी कि तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट मिला है। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में 99% आएगा भी या नहीं आएगा, या कितना आएगा। बट आई नो वन थिंग कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, ताकि एंड ऑफ द डे तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुम कर सकते थे या तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तुम अपना बेस्ट दो, रिजल्ट इज़ नॉट इन अवर हैंड, बट प्लीज़ तुम अपना बेस्ट ट्राई करो। डजंट मैटर आज तुम्हारे 10, 20, 25 नंबर आ रहे हैं। मैटर ये होता है कि जब तुम एग्ज़ाम दे के आओ ना, तुम्हें वो रिलीव होना चाहिए कि भाई मेरे पास 30 दिन थे ना, मैंने 30 दिन को बेस्ट दे दिया अपना। तो ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। और येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट ऐसे ही रॉ एंड रियल वीडियोस तो क्या करना है, चैनल को तुरंत से पहले सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।